इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से भगाता हुआ बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह से ये मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है, इस बारे में आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना नामुमकिन क्यों है। हेलो दोस्तों नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस बिना परमिशन के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना कम से कम लाजिम है। फ्री स्पेस जैसा कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं और जो भी मीडिया है स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का एकलौता ऐसा मुल्क है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जहाँ उनके रिश्तेदारों ने भी जुल्म किया हो। 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की इजाजत मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह उस पे नजर रखी जाती है और उनको सिर्फ उन्हीं जगहों पर लेकर जाया जाता है जहाँ सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो वहाँ की हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई ऐसी भी हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ऑटो एम्पियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन्स थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया में विजिट किया था। 2016 में उन पर तब अटैक किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए इनको 15 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 1 साल के बाद नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद ये उन जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पर लगी थी। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को मालूम नहीं है। इसी सब की वजह से ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आजाद रहकर भी गुलामों जैसी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया की वेस्ट पे येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहाँ नॉर्थ कोरियन नेवी की इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इलीगल पोर्ट का करीब आना लगभग नामुमकिन है। इसके साउथ पे साउथ कोरिया है जो नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त होता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं कि साउथ कोरिया बहुत ही डेवलप और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपना ही सिटीजन्स मानता है। यानी नॉर्थ कोरिया की आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस कर ले तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बैठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा।